नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। छात्रों की कलम में दिखेगा बदलता बिहार। राज्य के सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक के छात्र लेंगे भाग। 16 जुलाई से शुरू होगा चित्रांकन प्रतियोगिता। त्योहारों पर घर लौटना होगा आसान। प्रवासी बिहारियों के लिए चलेगी 150 विशेष बसें। होली से छठ तक अब सफर होगा आरामदायक। 8000 से अधिक पंचायतों में अब मिलेगी 65 सरकारी सेवाएं। आरटीपीएस केंद्रों पर अब 45 नई सेवाएं उपलब्ध। ग्रामीण अब आसानी से उठा सकेंगे सेवाओं का लाभ। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर नहीं लगेगा ब्रेक। 80,000 शिक्षकों का तबादला पूरा। शिक्षा विभाग ने कहा प्रक्रिया जारी रहेगा, पैनिक ना हो। बिहार सरकार लाएगी सीएसआर पोर्टल। निवेश को मिलेगा बढ़ावा। जल्द ही पटना में आयोजित होगा मेगा सेमिनार। भारत में सस्ता हुआ एक्स अब सिर्फ 470 में। प्रीमियम अब मिलेगा मात्र 170 रुपए में। बेसिक प्लान। पहले टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी हुए फ्लॉप। 14 रन बनाकर हुए आउट। कप्तान आयुष ने टॉस जीतकर चुनी थी पहले बल्लेबाजी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। सीसीआरएएस भर्ती 2025, 394 पदों पर बम्पर वैकेंसी। आयुर्वेदिक विज्ञान में करियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी सीसीआरएएस ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणियों के तहत कुल 394 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। सबसे अधिक 179 पद मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए है। साथ ही एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, स्टाफ नर्स, ड्राइवर, रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल है। योग्यता 10वीं से एमडी, एमएस तक और उम्र सीमा 27 से 40 वर्ष निर्धारित है। आवेदन शुल्क ग्रुप अनुसार अलग है, जबकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी, महिलाएं और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन निःशुल्क है। संशोधन विंडो 3 से 5 सितंबर तक खुली रहेगी। त्योहारों में बिहार लौटना होगा आसान। हर दिन चलेगी 150 बसें। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर प्रवासी बिहारियों और आम यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से प्रतिदिन लगभग 3000 यात्रियों को पीपीपी मोड के तहत सेवा देगा। यह सेवा दुर्गा पूजा से छठ तक 2 महीने और होली में 1 महीने के लिए अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। 150 बसों के साथ 75 एसी और 74 नॉन एसी बसों की खरीद पर कुल 105.82 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पहल यात्रा को सुगम बनाएगी। आरटीपीएस केंद्रों पर अब मिलेगी 65 सरकारी सेवाएं। बिहार की 8053 ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अब 65 तरह की सेवाएं उपलब्ध होगी, जिनमें 45 नई सेवाएं जोड़ी गई है। पहले केवल 20 से सेवाएं मिलती थी, जैसे जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र। नई सेवाओं में छात्रवृत्ति, कन्या उद्यान योजना, वृद्धजन पेंशन, राशन कार्ड, वाहन संबंधित सेवाएं, ऑनलाइन दाखिल खारिज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि शामिल है। इनसे ग्रामीणों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। यह सुविधा इस सप्ताह से शुरू हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल बनाएगी। 16 जुलाई से छात्रों की कलम में दिखेगा बदलता बिहार। राज्य के सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र 16 जुलाई से बदलती और प्रगतिशील बिहार विषय पर चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर तक आयोजित होगी। पंचायत स्तर पर चयनित छात्र 22 जुलाई को प्रखंड, 25 को जिला, 30 को प्रमंडल और 11 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हर स्तर पर कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए अलग अलग विषय तय किए गए हैं। राज्य स्तर पर विषय प्रतियोगिता के दिन घोषित होंगे। आयोजन की निगरानी शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। बिजली विभाग ने दी चेतावनी, फर्जी कॉल से रहे सावधान। अगर आपके भी मोबाइल फोन पर बिल नहीं दिया तो बिजली काट दी जाएगी। इस प्रकार के कॉल या मैसेज आए तो सावधान हो जाए। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि आपको कॉल या मैसेज आए तो पहले बिल स्थिति खुद चेक करें, जिसके लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट sbpdcl.co.in या
nbodcl.co.in या X के हैशटैग सुविधा ऐप पर शिकायत कर सकते हैं या फिर 1930 पर भी कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक या QR कोड स्कैन ना करने की भी सलाह दी गई। कजरा में देश की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना शुरू। लखीसराय के कजरा में देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का निर्माण L&T द्वारा किया जा रहा। यह परियोजना 1232 एकड़ भूमि पर 2 चरणों में बनाई जा रही, जिसकी कुल लागत लगभग 2450 करोड़ रुपए है। पहले चरण में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा और 244 मेगावाट घंटा बैटरी क्षमता विकसित की जा रही। अब तक 2 लाख सौर पैनल और 81 बैटरी कंटेनर लगाए जा चुके हैं। वहीं दूसरे चरण में 116 मेगावाट और ऊर्जा 241 मेगावाट घंटा बैटरी क्षमता जोड़ी जाएगी। परियोजना अगस्त 2025 तक पूरी होने का लक्ष्य है। 80,000 शिक्षकों का तबादला पूरा, आगे भी जारी रहेगा। शिक्षा विभाग। बिहार में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जारी रहेगी और इससे रोका नहीं जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि अब तक 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 6 तक के सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। सिर्फ 34 शिक्षकों का आवंटन शेष है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। ट्रांसफर पूरी तरह पारदर्शी सिस्टम के तहत हो रहा। जिन जिलों में शिक्षक अधिक है, वहां से कम संख्या वाले जिलों में तबादले होंगे। पैनिक ना करें। 100 यूनिट फ्री बिजली की खबर को सरकार ने बताया फर्जी। बिहार में प्रति परिवार 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबरें सोशल मीडिया और कुछ मीडिया माध्यमों से वायरल हो रही थी, लेकिन यह खबर फिलहाल भ्रामक और झूठी है। 12 जुलाई को वित्त विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साफ किया है कि ऐसी किसी योजना को लेकर ना तो कोई सहमति दी गई है, ना ही कोई फैसला लिया गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। हालांकि चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह की योजना पर आंतरिक स्तर पर चर्चा जरूर चल रही, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में समस्तीपुर बना नंबर 1। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना से बिहार के गांवों की सूरत बदल रही है। अब तक 2,941.159 किलोमीटर में से 2,070.179 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिस पर 1,538.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना में समस्तीपुर जिला सबसे अव्वल रहा, जहां 134.04 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 101.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बाद मधुबनी 124.38 किलोमीटर और दरभंगा 113.98 किलोमीटर स्थान पर रहा। इस योजना से गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़कर कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंचाने आसान होगी। बिहार सरकार लाएगी CSR पोर्टल, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार ने CSR नीति 2025 को अधिसूचित कर निजी कंपनियों के लिए राज्य के विकास में सीधे भागीदार बनने का रास्ता खोल दिया है। इसके तहत कंपनियां अपने CSR फंड से सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकेगी। जल्द ही एक CSR पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां कंपनियां रजिस्ट्रेशन कर संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेगी। अब तक बिहार को CSR फंड का केवल 1% हिस्सा मिलता था, जबकि उसकी हिस्सेदारी 10% होनी चाहिए। इस पोर्टल से पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेश में तेजी आएगी। 24,000 से अधिक योग्य कंपनियों के लिए बिहार अब एक संभावनाओं से भरा राज्य होगा। जल्द ही पटना में मेगा सेमिनार आयोजित किया जाएगा, ताकि कंपनियां इन अवसरों को समझ सके। दरभंगा में लगेगा जॉब कैंप, ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। श्रम संसाधन विभाग के तहत दरभंगा के लहरियासराय स्थित संयुक्त श्रम भवन में 14 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब कैंप आयोजित किए जाएंगे। टिमली सर्विसेज लिमिटेड कंपनी फील्ड टेक्नीशियन के 100 पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली करेगी। पात्रता 10वीं प्लस ITI, 12वीं प्लस ITI स्नातक। वहीं वेतन 15,000 CTC प्लस 3,000 खर्च और PF या मेडिकल सुविधा। बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। भाग लेने के लिए NCS पोर्टल या फिर नियोजनालय में निबंधक आवश्यक है। अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण पत्र, बायोडाटा, 5 फोटो आदि साथ लाना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। पटना से देवघर कवाड़ियों के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू।
श्रावणी मेले को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना से सुल्तानगंज होते हुए देवघर तक विशेष बस सेवा शुरू की है। बसें गांधी मैदान से रात 9 बजे चलेगी और वापसी में देवघर से भी रात 9 बजे ही रवाना होगी। 2x2 नॉन AC बसों की बुकिंग गांधी मैदान काउंटर या रेड बस पोर्टल से भी किया जा सकता है। किराया पटना सुल्तानगंज तक का 300 और पटना देवघर तक का 425 निर्धारित किया गया है। 1414 भट्टों ने नहीं चुकाया टैक्स, सरकार सख्त। बिहार के खान और भूतत्व विभाग ने 1414 ईंट भट्टों के खिलाफ वसूली अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अब तक कोई टैक्स नहीं चुकाया। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में 6396 भट्टों में से 4979 टैक्स चुका दिया है, जबकि 3 भट्टों ने आंशिक भुगतान किया है। मंत्री ने अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी बकायेदार भट्टों से नियमों के तहत स्वामित्व कर की वसूली की जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेगा जॉब फेयर में पहुंचे 2031 युवा, 400 से अधिक को मिली नौकरी। पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर 2025 के दूसरे दिन युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। अब तक कुल 2031 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 400 से अधिक युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों से भी युवा QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर पहुंचे हैं। पटना आने जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा और महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस की सुविधा दी गई है। वहीं 15 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में देश की 80+ प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही। 8 विश्वविद्यालयों ने नहीं दिया अनुदान का उपयोग प्रमाण। बिहार के विश्वविद्यालयों में वित्तीय कुप्रबंधन फिर उजागर हुआ है। शिक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि 8 विश्वविद्यालयों ने पिछले 4 वर्षों में मिले 269.54 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का उपयोगित प्रमाण पत्र अब तक नहीं जमा किया है। राजभवन और शिक्षा विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। पिछले महीने कुलपतियों की बैठक में यह मामला राज्यपाल के समक्ष उठाया गया था। इसके बावजूद अधिकांश विश्वविद्यालयों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब विभाग ने चेतावनी दी है कि जब तक UC नहीं दी जाएगी तब तक नई अनुदान राशि रोकी जाएगी। कार्रवाई तय मानी जा रही। अब हर कारतूस बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य। बिहार में शस्त्र दुकानों की नियमित जांच के निर्देश गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। हथियारों के दुरुपयोग और हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए कारतूसों की खरीद बिक्री पर नियंत्रण जरूरी बताया गया। शस्त्र विक्रेताओं को बिक्री का रिकॉर्ड एक निर्धारित फॉर्मेट में रखना होगा, जिसमें खरीदार द्वारा कारतूस खरीदने का आधार भी स्पष्ट करना होगा। साथ ही सालाना कारतूस खरीद और जमा खोखा का ब्यौरा रखना अनिवार्य होगा। बिहार पुलिस की अनुशंसा पर 141 लाइसेंसी दुकानों और 80,000 लाइसेंसी धारकों की जांच की जाएगी। कई दुकानों के बंद रहने की भी पुष्टि हुई है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में यह 34 से 36 डिग्री तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका जताई गई है। कुल मिलाकर मौसम लगभग स्थिर रहने वाला है और किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। करोड़ों की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सिवान जिले में पुलिस ने एक ट्रक से करोड़ों रुपए की अवैध विदेशी शराब बरामद की है, जिसे कबाड़ के नीचे छुपाकर राजस्थान से लाया गया था। यह ट्रक यूपी के रास्ते सिवान पहुंचा था। वहीं छापेमारी में 2 आरोपी पकड़े गए हैं जो राजस्थान के निवासी हैं। शराब की खेप दरोगा राय इलाके में जब्त की गई। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही और मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। वहीं बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या फ्लाइट मोड ऑन करने से बैटरी ज्यादा चलती है? फ्लाइट मोड ऑन करने से मोबाइल की बैटरी ज़्यादा देर तक चलती है, क्योंकि यह नेटवर्क सर्चिंग बंद कर देता है। जब आप लो नेटवर्क एरिया में होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फ़ोन लगातार सिग्नल खोजता है, जिससे बैटरी तेज़ी से खत्म होती है। फ्लाइट मोड ऑन करने से मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ बंद हो जाता है, जिससे बैटरी की खपत कम हो जाती है। यह ट्रैवल चार्जिंग के समय और रात को सोते वक्त बेहद उपयोगी होता है। इससे चार्जिंग भी तेज होती है और बैकअप भी बढ़ता है। महाराष्ट्र विवाद पर पवन सिंह का फूटा गुस्सा।
भोजपुरी स्टार और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पवन सिंह ने महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों पर हो रहे विवाद पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे को स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि चाहे जान चली जाए वे मराठी नहीं बोलेंगे। पवन सिंह ने कहा कि उन्हें हिंदी बोलने का अधिकार है, मुंबई में काम करते रहेंगे। उन्होंने मराठी न आने पर किसी पर दबाव डालने को घमंड और अहंकार बताया। वहीं हिंदी भाषियों पर हो रहे हमलों को अन्याय करार देते हुए उन्होंने यूपी बिहार के लोगों को हार न मानने और संघर्ष जारी रखने की सलाह दी है। महागठबंधन की बैठक में तय हुई चुनावी रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस की बैठक में आरजेडी ने दावा किया कि तेजस्वी यादव गठबंधन के सर्वमान्य मुख्यमंत्री चेहरे हैं और सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी घटक दलों ने आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस और वीआईपी ने भी एकजुटता जताई। राजद प्रवक्ताओं ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन जनता से किए गए संकल्पों पर अडिग है। बैठक में मतदाता पुनरीक्षण पर गांव-गांव अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। चिराग पासवान और बिहार सरकार के बीच बढ़ता टकराव। लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा। चिराग ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस पर सवाल उठाए और अगली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की मांग जताई। उनके दो सांसदों ने भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना की। इससे जदयू नाराज है। मंत्री महेश्वर हजारी ने चिराग से स्पष्ट रुख मांगते हुए पूछा कि वे एनडीए के साथ रहेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चिराग ने युवा आयोग पर मुख्यमंत्री की सराहना की। पहले टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी हुए फ्लॉप। 12 जुलाई को बेकेनहम में इंग्लैंड और इंडिया अंडर 19 टीमों के बीच पहले यूथ टेस्ट की शुरुआत हुई। वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी इस बार पहली पारी में फ्लॉप रहे। उन्होंने शुरुआत में 3 चौकों के साथ तेज आगाज किया, लेकिन 14 रन बना करके एलेक्स ग्रीन की गेंद पर कैच आउट हो गए। कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। वैभव का आउट होना इंग्लैंड के लिए राहत का क्षण था। हाल ही में खत्म हुई यूथ वनडे सीरीज में भारत ने 3-2 से जीत दर्ज की थी और वैभव ने 355 रन बनाए थे। आपको क्या लगता है, वैभव को टेस्ट मैच में धैर्य के साथ खेलना चाहिए या अपने नेचुरल गेम पर भरोसा रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 803 में राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना की। 1892 में जन्मी केसरबाई केरकर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1905 में संजीवनी पत्र ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का पहला आह्वान किया। वहीं 1929 में क्रांतिकारी ज्योतिन्द्र नाथ ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। 1932 में बीना राय का जन्म हुआ, जो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही। 1941 में लेखिका सुनीता जैन का जन्म हुआ। वहीं 2021 में यशपाल शर्मा का निधन हुआ, जो 1983 के विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सदस्य थे। भारत में सस्ता हुआ एक्स, अब सिर्फ 470 में प्रीमियम। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतें घटा दी है। अब मोबाइल ऐप पर एक्स प्रीमियम की कीमत 900 से घट के 470 और वेब पर 650 से घट के 427 हो गई है। बेसिक प्लान अब 243.75 से घटकर 170 और सालाना 2590 से घटकर 1700 से मिलेगा। प्रीमियम प्लस की कीमत वेब पर 3470 से घटकर के 2570 और मोबाइल पर 5100 से घटकर 3000 हो गई है। इस कदम से भारत में ज्यादा यूजर्स को जोड़ने की कोशिश की जा रही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितने सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी महेंद्रपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। हमारा दूसरा सवाल है, वाराणसी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन ए है भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी है खुदा बख्श, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु या फिर ऑप्शन डी गंगानाथ झा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगानाथ झा। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में किसान तेल कूपन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2008 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2008। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हमारा आखिरी सवाल है कि 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स का आयोजन कहां किया गया, जिसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है चीन या फिर ऑप्शन डी डेनमार्क। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, परवेज आलम, श्वेता रॉय, चंदन कुमार, प्रकाश कुमार, नीतीश राठौर, कृष्णा प्रसाद, सुभाष कुमार, लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, सुबोध कुमार, राजीव कुमार और शिवशंकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आपको एक सुझाव देना हो बिहार सरकार को तो वो क्या होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।